आज जो है एनसीबी पर एनसीबी के पास जो है आज तीन बड़ी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई फिल्मी हस्तियां जो है पहुंची है एनसीबी दफ्तर में। सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें तो दीपिका पादुकोण से लगातार जो एनसीबी पूछताछ कर रही है। वो उसके बाद जो है श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर में पहुंची है। उसके बाद सारा अली खान, तीनों बड़ी अभिनेत्रियों से लगातार जो है ड्रग्स मामले में पूछताछ की जा रही है कि ड्रग्स को लेकर इन तीनों का जो है किस तरह का कनेक्शन है। तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अगर दीपिका की बात करें तो दीपिका पादुकोण के खिलाफ जो है एनसीबी के पास कई सारे ऐसे सबूत है जिससे दीपिका पादुकोण की जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। दीपिका पादुकोण के जो है जो ग्रुप था, जो ड्रग्स का एक ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप की जो है व्हाट्सएप ग्रुप की दीपिका पादुकोण एडमिन थी। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आखिर जो है दीपिका ने जो है ग्रुप क्यों बनाया था। उसमें ड्रग्स को लेकर चैट होती थी। कौन कौन लोग जो इस ड्रग्स रैकेट में शामिल है। तो दीपिका से कई सारे सवालों को लेकर जो लगातार पूछताछ हो रही है। दीपिका को जवाब भी देना होगा। अगर दीपिका सही जवाब नहीं देती है तो दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीबी रहे। रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से जो है बताया कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में जाते थे। वहां पर पार्टियां होती थी, ड्रग्स पार्टियां होती थी। क्या ये दोनों ड्रग्स लेती थी? रिया चक्रवर्ती ने तो साफ तौर से कह दिया है कि ड्रग्स लेती थी। लेकिन अब जो है एनसीबी के सामने किस तरह से अपना पक्ष रखेगी ये देखने लायक होगा। कल रकुल प्रीत से पूछताछ हुई थी। रकुल ने कहा है कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। लेकिन उसके घर पे जो है रकुल ने कहा है कि उसके घर पे ड्रग्स रिया ने रखवाया था। रकुल को आज बुलाया नहीं गया। लेकिन अगर रकुल प्रीत के घर पे ड्रग्स रखा गया, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, रकुल नहीं लेती थी, लेकिन ड्रग्स रखने के मामले में भी रकुल प्रीत की मुसीबतें बढ़ सकती है। आज सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ होगी इस पूरे ड्रग्स रैकेट के मामले में। ये किन किन नए नामों का खुलासा करेंगे, इस पर जो है सभी की नजर बनी हुई है। साथ ही साथ अगर क्वान की बात करें तो क्वान की लिस्ट में कई सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज का नाम खुलकर सामने आया, जिसके बाद जो है बॉलीवुड से जुड़े हुए कई सारे अब अभिनेताओं का नाम सामने आ सकता है। करण जौहर की पार्टी को लेकर भी आज एनसीबी पूछताछ करेगी कि आखिर 2019 में जो पार्टी हुई थी, दीपिका उस पार्टी में शामिल थी। वो पार्टी किस तरह की पार्टी थी? क्या उस पार्टी में ड्रग्स लिया गया था? कितने लोगों ने ड्रग्स लिया? पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी? इन सारी बातों को लेकर एनसीबी जो है दीपिका से पूछताछ करेगी। कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण के अगर ऊपर जो है एनसीबी की गाज गिरती है, हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तारी अगर दीपिका की होती है तो इंडस्ट्री का यानी दीपिका पादुकोण से जुड़े हुए लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दीपिका पादुकोण के पास कहा जा रहा है कि 700 करोड़ रुपए का दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री में काम लिया हुआ है। अगर दीपिका की मुसीबतें बढ़ती तो वो 700 करोड़ जो काम लिया हुआ है दीपिका पादुकोण ने, फिल्म से लेकर एड फिल्म तक का, उन सभी लोगों को जो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो अगर दीपिका जिस तरह से जो दीपिका पादुकोण को बुलाया गया उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण को एनसीबी दफ्तर में आने के बाद ही दीपिका को जो है कमर्शियल नुकसान तो जरूर होगा। लेकिन अगर दीपिका को हिरासत में लिया जाता है तो दीपिका के साथ साथ उन सभी लोगों का बड़ा नुकसान होगा जिन लोगों ने दीपिका के ऊपर पैसे लगाए। बात बाकी और तीन अभिनेत्री की रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन सभी के पास छोटी बड़ी फिल्में हैं। अगर इन सभी का नाम जो है ड्रग्स रैकेट में आता है, अगर इनके ऊपर जो है गिरफ्तारी की गाज गिरती है तो नाम तो खराब होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए काफी शर्मनाक बात होगी कि इंडस्ट्री में जो एक चलन चल रहा है, अभिनेता कम और अभिनेत्रियां ज्यादा ड्रग्स में लगातार लिप्त पाई जा रही है। और सोशल मीडिया में भी इसी तरह की चर्चाएं हो रही कि आखिर ये बॉलीवुड जा आ रहा है। जाते थे तो इतना ही कहूंगा कि पूरे ड्रग्स के मामले में कि जिस तरह से दीपिका का नाम आया है, नंबर 1 अभिनेत्री है, सभी को पता है कि किस तरह से दीपिका पादुकोण जो है बॉलीवुड में अपने पैर जमाए। तो यही कह सकते हैं कि ये दीवानी मस्तानी दीपिका पादुकोण तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है ये दीवानी तो है, ड्रग्स में मस्तानी हुई नजर आ रही है। आगे आगे देखते हैं इस पूरे मामले में होता है क्या। धन्यवाद।